सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। तो आज हम सच्ची दीपावली मनाना थोड़ा सीखेंगे। सच्ची दीपावली माना आज तक हम झूठी दीपावली मना रहे हैं। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि आज तक हम जो भी कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, है ना, सिंबॉलिक कर रहे हैं। बाहर दीप जला रहे हैं, बाहर आतिशबाजियाँ कर रहे हैं, बाहर खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन अगर जीवन को देखें तो जीवन में अंधकार बढ़ता चला जा रहा है। ये बात सच है। हाँ, अंदर जीवन में अंधकार बढ़ रहा है और बाहर आतिशबाजियाँ भी हो रही हैं, बाहर प्रकाश भी हो रहा है, दीप भी जल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और आजकल तो फिर बहुत सारी डिबेट होती है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो किस प्रकार से हमें वो भी करना चाहिए। लेकिन वो बात अभी हम नहीं लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि क्या सिर्फ बाहर दीप जगाना है, बाहर खुशियाँ मनानी है, या जीवन के अंधकार का कुछ करना है, जीवन के अंधकार को हटाना है। तो अगर जीवन का अंधकार हटाना है तो हमें कौन सा दीपक जगाना होगा? कौन सा दीपक जगाएं? जो पहली बार आए वो बताएंगे। आत्मा का दीपक। आत्मा का दीपक और ज्ञान का दीपक। आप बहुत प्रैक्टिकली सोचो, आपके जीवन में अभी किस चीज़ की कमी है? क्या चाहते हैं आप अपने लाइफ में? कौन सी लाइट चाहते हैं? पीस चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? खुशी चाहते हैं। और प्यार, है ना, प्यार भी चाहिए। और क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो ये वाली चीज़ें हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली चाहते हैं। आज इन्हीं का अंधेरा हमारे जीवन में है। खुशी का, शांति का, प्यार का, ये सारा अंधेरा हमारे जीवन में आज छाया हुआ है। लेकिन इसके लिए मैं आज कुछ एक बातें जो हमारे अनुभव की हैं, जो हमने पढ़ा है, समझा है, धारण किया है, वो शेयर करूँगी। तो पहली चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस का, या जिसको हम कहते हैं कि आत्मविश्वास का दीपक। हमें सबसे पहले, अगर हमें खुशी का, शांति का प्रकाश चाहिए जीवन में, तो हमें पहला दीपक जो जगाना है वो आत्मविश्वास का दीप है। आत्मविश्वास का दीप माना मैं आत्मा, मेरा विश्वास मेरे स्वयं पर से कभी ना हिले, है ना। आज हम जिसको आत्मविश्वास कहते हैं या सेल्फ ऑनर कहते हैं, उसकी नींव क्या है ना। आज व्यक्ति की शरीर में कोई रोग आ जाता है, बीमारी आ जाती है, ओल्ड एज आ जाती है, तो उसका क्या हिल जाता है? कॉन्फिडेंस हिल जाता है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका हिल जाता है कि अब तो पता नहीं मेरे से कुछ होगा या नहीं होगा। तो आज का समय जो है, इस समय में ये जो शरीर के रोग आना, या आप सोचो कि शरीर के रूप से हमें जिस तरह के मैसेजेस सोसाइटी से मिलते हैं, है ना, कि आप तो बहुत गुड लुकिंग हैं, या आप तो बहुत, है ना, आप तो इतने गुड लुकिंग नहीं हैं। तो इस प्रकार की बातों से भी हमारे आत्मविश्वास का जो है जुड़ाव हो गया है। हम समझते हैं कि अगर शरीर जो है वो बहुत सुंदर है तो फिर हमारी वैल्यू ज़्यादा है और हमें कॉन्फिडेंस होता है। या पढ़ाई लिखाई, डिग्री, कमाई, नौकरी, पैसा, है ना, या आपको कितने लोग सोसाइटी में नमस्ते करते हैं, उस आधार से आपका कॉन्फिडेंस बना या बिगड़ा होता है। ठीक कह रही हूँ मैं? हाँ, तो ये जो नींव है, अब आप सोचो कि इन सारी चीज़ों की जो, जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कह रहे हैं, इसकी नींव कैसी है? बहुत शेकी है ना, बहुत जैसे अनस्टेबल है। क्योंकि आप देखो, शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ओल्ड एज भी आएगी, कोई ना कोई रोग शोक भी आएगा,
आजकल तो मेंटल इलनेसेस इतनी आ जाती हैं, व्यक्ति फोकस करना चाहता है, फोकस नहीं कर पा रहा, कंसिस्टेंट रहना चाहता है, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा। तो ऐसे में जब या नौकरी आज है कल चली जाती है, या संबंध जो है आज बना, सभी कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, कल वही व्यक्ति आपके बिल्कुल अगेंस्ट टर्न हो जाते हैं, और वो भी एक दो नहीं, पूरे ग्रुप के ग्रुप आपके विरुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे समय में हम अपने को पूछें कि हमारा जो आत्मविश्वास है वो कायम रहता है या हिलता डुलता रहता है? कैसा रहता है? बाहर परिस्थिति जब बदलती है तो आत्मविश्वास हिल जाता है। स्टूडेंट्स आते हैं ना तो कहते हैं पहला अटेम्प्ट दिया बहुत कॉन्फिडेंस था, दूसरा अटेम्प्ट दिया थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल गया, तीसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ तो फिर ऐसा लगा हम तो किसी काम के ही नहीं हैं, है ना। अब आप सोचो कि अब आपको और भी अटेम्प्ट देने हैं, कोशिशें करनी हैं, और आपके अंदर क्या चल रहा है, मैं ही नहीं किसी काम के। तो फिर इस अवस्था के साथ कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम एग्ज़ाम देंगे और कैसे हम उसमें सफल होंगे। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कहने में तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये आ किससे रहा है? बाहर से। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ कमिंग फ्रॉम द अदर। तो अब क्या होता, जब बाहर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का दीपक भी जो है वो थोड़ा फ्लिकर करने लगता है। तो इसीलिए पहली चीज़ हमें जो अपने अंदर दिया जलाना है वो है आत्मविश्वास का दीप। इसको कैसे जगाएंगे वो हम बाद में सीखेंगे, है ना। लेकिन पहली जो ज़रूरत है वो है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने ऊपर सेल्फ डाउट क्रिएट ना करूं, है ना। हमारे अंदर सेल्फ डाउट आता है ना कई बार कि हमसे नहीं होगा, या आई एम नॉट गुड इनफ, या मैं शायद इतना लायक नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ, या पता नहीं मेरा भविष्य में क्या होगा। तो ये जो सेल्फ डाउट आता है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियाँ बहुत अनस्टेबल होती हैं, तो ये सेल्फ डाउट ना आए उसके लिए हमें पहले आत्मविश्वास का दीप जगाना होगा। क्योंकि जैसे अगर दीपक बुझ जाए तो रास्ता नहीं मिलता ना, तो अगर आत्मविश्वास का दीप ही बुझ जाए तो फिर आगे कुछ भी करने का रास्ता आत्मा को नहीं मिलता, है ना। क्या आप समझते हैं सबका आत्मविश्वास का दीप जगा हुआ है? हर बात में अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है? नहीं रहता ना, थोड़ा कभी हिलता डुलता रहता है। तो पहला ये दीपक है। दूसरा दीपक है, किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध संपर्क में जब हम आते हैं तो उनके अंदर हम होप एंड फेथ रख सकें, वो दीपक भी जगाना बहुत ज़रूरी है। आजकल मैं इस बारे में बहुत विचार करती हूँ कि एक तो नियम ये कहता है कि हम जैसे हैं हम वैसा ही दूसरे को भी देखते हैं। तो क्योंकि हमारे अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या स्वमान नहीं है, या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो हम दूसरे की भी कमी कमज़ोरी को बहुत देखते हैं, है ना। आजकल आप देखना, बच्चा पैदा होते ही उसकी कमियां देखना शुरू कर देते हैं, और सारी जो दृष्टि है, सारा जो एटीट्यूड है वो कहाँ जाता है कि इस मेरे बच्चे में क्या क्या कमियां हैं, और बच्चे के अंदर भी उन कमियों का एहसास जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप याद करो, जब एक जनरेशन 2 जनरेशन पहले भी माता पिता की परवरिश ऐसी होती थी कि वो अपने बच्चे को राजकुमार राजकुमारी की तरह ही पालते थे चाहे बच्चा कैसा भी हो, लेकिन माता पिता उसको इतना कॉन्फिडेंस देते थे कि बच्चे को जब वो बाहरी दुनिया में जाता था तब उसको पता लगता था अच्छा मेरे में ये कमी है, ये कमज़ोरी है, लेकिन घर में रहते उसको ऐसा लगता था कि मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है, या मैं सबसे अच्छा हूँ। लेकिन आज तो घर में भी वो नहीं होता। घर में भी माता पिता ही अपने बच्चों को देखकर उनकी कमियां निकालते हैं, और इनके अंदर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा फर्स्ट नहीं आता, मेरा बच्चा है ना इसके अंदर ये वीकनेस है,
या compete नहीं कर पा रहा, constant comparison, ये सारी चीज़ें घर में ही शुरू हो जाती हैं। पहले तो ये चीज़ें बाहर होती थी, अब घर में से ही ये बातें शुरू हो जाती हैं। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि दूसरी चीज़ है कि जब भी हम जिन भी मनुष्यों के संपर्क में हैं, चाहे वो हमारे खून के रिश्ते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे हम जिनसे वैसे मिलते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर हम अच्छाई देखें, उसकी जो विशेषता है उसको देखें, उसकी कमी को ना देखें, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है ना। कई बार हम किसी की कमी देख रहे हैं लेकिन नाम क्या दे रहे हैं कि हम तो इनको पॉइंट आउट कर रहे हैं या करेक्ट कर रहे हैं कि आपके अंदर ये चीज़ है, आप इसे बदलो। लेकिन अगर किसी को बदलना है तो उसका तरीका कमियां पॉइंट आउट करना नहीं होता। अगर आप किसी की कमियां देखेंगे तो क्या बढ़ेंगी, उसकी कमियां बढ़ेंगी। अगर आप किसी की विशेषताएं देखेंगे तो विशेषताएं बढ़ेंगी और कमियां उसमें जैसे ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए एक घड़ा है और उस घड़े में मैला पानी भरा हुआ है और उस घड़े को आप उल्टा नहीं कर सकते, उसे खाली नहीं कर सकते, लेकिन आपको उस पानी को बदलना है, मैले पानी को साफ़ पानी में जैसे चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर एक फ्रेश वाटर का नल चला देंगे, है ना। तो जैसे ही उस घड़े को रख कर ऊपर से साफ़ पानी बहता जाए, अंदर जाता जाएगा, तो मैला पानी डिस्प्लेस हो के कुछ समय के बाद साफ़ पानी भर जाएगा। ऐसे ये जो अंदर की जो बुराइयां हैं, कमज़ोरियां हैं, ये ऐसे आप किसी की खींच के निकाल नहीं सकते, इसको उल्टा करके खाली नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस व्यक्ति में अगर आप हमेशा अच्छाई देखें, एनकरेज करें, उसके गुणों को देखें, तो धीरे धीरे वो भी अपने गुणों को विकसित करता जाता है और वो कमज़ोरियाँ आप पे ही ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि गुण भर गए हैं। तो ये विधि होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा कमी कमज़ोरियों को ही पॉइंट आउट करते रहते हैं। अभी मुझे याद है, एक हमारे संपर्क में एक फ्रेंड है, तो अब क्या होता है कि हम ज्ञान में हैं तो कभी कभी फ़ोन करते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ अपनी बातें कहते हैं और कहते हैं कि कोई एडवाइस दो या कुछ करो। तो अभी मुझे पीछे वो बता रहे थे कि मेरा जो बच्चा है वो 3 साल का है और वो बहुत स्लो लर्नर है ना। अब वो देखो शब्द भी कैसे होते हैं, स्लो लर्नर है। वो बोलना भी देर से सीखा, चलना भी देर से सीखा। तो हम जब कंपाउंड में जाते हैं नीचे खेलने के लिए, बच्चे को लेकर जाते हैं, तो सारे जो उसके एज के बच्चे हैं उनको हम देखते हैं कि ये तो दौड़ भी रहा है, ये तो ये शब्द भी कह रहा है, और ये जो है ये कहता नहीं है या उस प्रकार से एक्टिव नहीं रहता। तो मुझे कहते हैं कि मैं किसी को ये बात कहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी और मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं उसको लेकर नीचे ही ना जाऊं, है ना। तो अब देखो, व्यक्ति जब सत्य बोलता है तो सत्य कैसा सुनाई देता है ना, ऊपर से वैसे वो कहता है मैं किसी को कहता नहीं हूँ ये बात, लेकिन दिल की बात मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसे शर्मिंदा महसूस होता है। तो मैंने उनको कहा, अगर आप ही शर्मिंदा होंगे तो फिर आप उसको सर उठा के जीना कैसे सिखाएंगे, है ना। अगर उसको सर उठा के जीना है तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो बच्चा है मेरा वो सबसे बेस्ट है ना। भले ही उसके शरीर में या ब्रेन में या कोई भी कमी कमज़ोरी भी है तो भी वो बेस्ट है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बेस्ट देखेंगे तो बेस्ट बनेगा ना, जो भी उसका बेस्ट वर्जन हो सकता है वो बनेगा। लेकिन अगर वो हम देखना ही बंद कर देंगे तो फिर कैसे बनेगा। आप देखो, हम ऐसे बड़े बड़े आज जिनके समाज में जिनका नाम है, ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में भी सुनते हैं कि जब वो स्कूल गए तो उस समय उनको स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि स्कूल वालों ने कहा कि ये इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। लेकिन माँ ने पढ़ाकर
पढ़ा लिखा कर उनको लायक बनाया, है ना। तो ऐसी कहानियाँ भी हम समाज में सुनते हैं। तो दृष्टि से सृष्टि बनती है, इस नियम को हमें कभी नहीं भूलना है। लेकिन ये वाला दीप हम जगाएंगे कैसे, ये बात हमारी बुद्धि में हमेशा रहे कैसे, वो बात हम आगे समझेंगे। तीसरी बात जो दीप आज हमें जगा कर रखना है हमेशा, वो है होप एंड फेथ का दिया हर परिस्थिति में। आज आप देखो परिस्थितियाँ ऐसी हैं, परमात्मा इस समय को वर्णन करते हैं कि ये अचानक का समय है ना। जब कोई भी चीज़ अचानक होती है, अब कोविड आया अचानक आया, है ना, या कोई भी बीमारी आती है अचानक आती है। आजकल संबंध जो है अचानक टूट जाते हैं, अचानक पता चलता है कि अच्छा ये व्यक्ति जो है आज कल मेरे साथ था, आज नहीं है ना। या कोई भी परिस्थिति फाइनेंशियल हो, लीगल हो, कोई भी बात अचानक आती है। लेकिन उस अचानक आई हुई बात के बावजूद हम अपने को हताश निराश ना करें और उस बात को पार करने के लिए शक्ति स्वरूप होकर चलें। ये तीसरा प्रकाश है जो हमें अपने अंदर जागृत करना है। क्योंकि आज आप देखो, आप 100 लोगों को बिठाकर बोलो कि बात बहुत बड़ी है कि नहीं है, वो कहेंगे हाँ बात तो बहुत बड़ी है। कहेंगे आपके साथ होती तो आप भी दुखी होते ना, आप भी रुक जाते। वो कहेंगे हाँ भाई आपके साथ जो हुआ है वो भगवान ना करे किसी के साथ हो। लेकिन इस सिंपैथी से आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला है। अगर आपको 100 लोग भी सर्टिफिकेट दे दें कि बात बहुत बड़ी थी और ऐसे में कोई भी रुक जाएगा, कोई भी ठहर जाएगा, लेकिन उस रुकने या ठहरने से नुकसान किसका हुआ? अपना ही होता है। और अगर आप, जिसको हम परसिवरेंस कहते हैं, कि उस परिस्थिति के बावजूद आप आगे बढ़ते रहें, तो कल वो परिस्थिति एक सुनाने के लिए एग्जाम्पल बन जाएगी कि इतनी बड़ी बात आई लेकिन देखो हमने उसको कितनी खुशी खुशी पार किया। तो कितनी भी बड़ी बात आ जाए, कैसी भी बात आ जाए, उससे हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है ना। आप देख रहे हो, आप सभी जो बैठे हो, मैं समझती हूँ आपके जीवन में आज के समय पर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर चल रही होगी, है ना, जिसमें हम समझते हैं हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। सच बात है, कुछ ना कुछ अचानक ज़रूर आता है। लेकिन जब वो बात आती है तो ये नहीं भूलना है कि ये बात हमें रोकने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए आई है। और आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? हिम्मत का कदम। जो डर गया सो मर गया, जो हिम्मत हार जाता है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो वो जो परिस्थिति है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आगे का समय भी आप देखेंगे। आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें, ऐसी कई बातें आई जिन बातों में आपको लगा कि ये मेरी लाइफ का एंड है, इसके आगे हम नहीं चल सकते। लेकिन अगर आपने हिम्मत रखी तो आज आप उस बात को याद करके किसी भी फ्यूचर की बात में भी हिम्मत रख लेते। और अगर आप उस समय रुक गए थे तो आप यहाँ बैठे नहीं होते है ना। तो कहीं ना कहीं हमने वो हिम्मत दिखाई भी है, अनुभवी भी है। और अभी जो समय आ रहा है, ऐसी और भी कई बातें अचानक आएंगी, ये बातें सबको समझ में भी आ रही हैं। तो ऐसे में हिम्मत रखकर आगे बढ़ना, ये तीसरा प्रकाश का दीप है जो हमें जगाना है। अब ये जगेगा कैसे? तो आप देखो कि दीपक के लिए, जगाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक दीपक और घी और बाती, है ना। तो दीपक क्या है? ये शरीर, मिट्टी का दिया, ठीक है। और इसमें जो बाती है वो है ज्ञान और घी है योग, ठीक है। तो जब इस शरीर में बैठी मैं आत्मा ज्ञान योग से अपने आप को प्रकाश स्वरूप रखती हूँ, तो ये जो सारी लाइट है, चाहे आत्मविश्वास की, चाहे संबंधों में चलते एक दूसरे के गुण देखने की, चाहे परिस्थितियों में हिम्मत ना हारने की, ये प्रकाश सदा जगता रहता है। अब ये जो ज्ञान और योग है, ये क्या है?
इसको थोड़ा समझेंगे। तो पहला ज्ञान कि हम सब शरीर में बैठे एक एक आत्मा है ना। पहला ज्ञान क्या है जो आपको हमेशा याद रखना है, अवेयरनेस में रखना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर में बैठी एक आत्मा हूँ। और एक आत्मा का जो मूल गुण है, एक आत्मा का जो ओरिजिनल क्वालिटी है जिससे आत्मा बनी है, वो है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। तो आप जो आत्मा है, आपको शांति कहीं से मांगने की ज़रूरत नहीं है, खुशी कहीं से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप बाय डिफ़ॉल्ट हैं। फिर अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट हैं तो हम उसे फील क्यों नहीं करते? बिकॉज नियम कहता है इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट, है ना। अगर आपको खाना बनाना आता है पर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें कि कोई आके खाना खिलाएगा, तो भूखे रहेंगे ना, है ना। आज ऐसे बहुत है ना, आलस के कारण हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं कि कोई बनाएगा तभी खाएंगे, तो उठकर खाना बनाएंगे नहीं तो भूखे ही रहेंगे। तो ऐसे ही हम आत्मा जब भी चाहे हम एक थॉट से अपने शांत स्वरूप, सुख स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। वो थॉट क्या है? मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन जब हम इस बात को भूल जाते हैं तो हम शांति के लिए, खुशी के लिए बाहर बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, है ना। और हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि कुछ मिलेगा तो खुश होंगे, कुछ पाएंगे तो शांत होंगे, या प्यार जो है वो बाहर से मिलेगा। जैसे आप देखो, बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता उसे क्या कहते हैं? हम आपको बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चे को पता चलता है प्यार माता पिता मुझे करते हैं। उसको ये नहीं बताया जाता कि आप प्रेम स्वरूप हैं। कोई ऐसे बताता है बच्चे को कि आप प्रेम स्वरूप हैं? नहीं, ये बताया जाता है हम आपको प्यार करते हैं। तो बच्चा क्या सीखता है? प्यार हमेशा बाहर से मिलता है। बच्चा रो रहा है तो फिर उसको खिलौना दिया और कहा अब खुश, तो उसको पता चलता है खिलौने से खुशी मिलती है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं कि ये बाहर से मिलेगी, इसीलिए हम अपने संकल्प से क्रिएट करना इसे छोड़ देते हैं। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि तुम एक आत्मा हो और तुम्हारी ओरिजिनल क्वालिटी शांति, खुशी, प्यार, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, आनंद है। तुम्हें इसे बाहर से मांगने की या इसके लिए बाहर कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप याद करेंगे मैं कौन हूँ, इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, है ना, कि मैं कौन हूँ। जैसे ही याद करेंगे तो आप उसमें स्थित हो जाएंगे। अब दूसरी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस किस बात से आता है कि मेरी वैल्यू इससे नहीं है कि मैं क्या करती हूँ या मेरे पास क्या है। मेरी वैल्यू इस बात से है कि मैं एक ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम वैल्यूबल बिकॉज आई एम। मेरी वैल्यू मेरे एग्जिस्टेंस से है, ठीक है। और मुझे वैल्यू के लिए बाहर नहीं भटकना है। मेरे को अपनी वैल्यू समझकर अपने शांत सुख स्वरूप में स्थित होकर कर्म करना है। आप शरीर का ध्यान रखें, लेकिन कैसे? ये समझकर नहीं कि शरीर सुंदर होगा तो हम वैल्यूबल होंगे। ये समझकर कि मैं एक वैल्यूबल आत्मा हूँ और मैं अपनी वैल्यू को पहचान कर अपनी खुशी, शांति में स्थित होकर इस शरीर की हेल्थ का और हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जब आपको सेल्फ वर्थ का मालूम पड़ता है। अब आप छोटी सी बात का विचार करो। आपके घर में कोई बुज़ुर्ग होते हैं, है ना, तो मान लो कि बहुत बुज़ुर्ग हैं, कुछ भी कर नहीं पाते, कोई वो वैसे फिज़िकली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, या मान लो उनके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन वो बहुत प्यार से, खुशी से
हमेशा आपके साथ मिलते हैं या आशीर्वाद देते हैं, तो आपको लगता है ना कि ये बने रहें, इनका सर पर हमारे हाथ रहे, ये बातें आपके अंदर चलती हैं। या अगर वो शरीर छोड़ देते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ चला गया। तो वो जो चला गया फील होता है, वो क्यों होता है? इसलिए कि वो आपको धन दौलत देते थे, या वो आपके लिए कोई काम कर देते थे इसलिए, या वो उनके जस्ट एग्जिस्टेंस से आपको बहुत कुछ मिलता था, है ना। तो जब हम किसी भी आत्मा की बात करते हैं तो एक आत्मा अपनी स्थिति, अपने बोल और अपने व्यवहार से वैल्यूएबल बनती है। अगर आप मान लीजिए कोई भी और चीज़ जीवन में ठीक नहीं चल रही, पर अगर आप अंदर शांत हैं, खुश हैं, शक्तिशाली हैं, तो आप एक बहुत बड़ा फोर्स है इस दुनिया में। आज आप हमारे पास आते हैं, किस लिए आते हैं? किस लिए आते हैं? आपको यहाँ से बड़े बड़े गिफ्ट के पैकेट मिलेंगे क्या? क्या मिलेंगे? है ना। तो क्या वैल्यू है जिसके लिए आप समय निकाल कर, है ना, इतने प्यार से आकर दिवाली के समय मिलने आते हैं? तो वो क्या है? आत्मा का जो अपना अस्तित्व है। अगर हम शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, तो हमारे संबंध संपर्क से हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। भले ही आपके पास और बाहरी रूप से कुछ भी नहीं है लेने देने को, या वैसे कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अंदर के जो आपका अस्तित्व है वो आपको वैल्यूएबल बनाता है। तो परमात्मा हमें इसीलिए कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जब आप सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ करते हैं। और आप देखो, जैसे मैं एक आत्मा हूँ, ऐसे आप भी एक एक आत्मा हैं। और जितना आप रियलाइज़ करते जाएंगे कि मैं आत्मा, मेरा स्वरूप शांत है, पवित्र है, सुख स्वरूप है, और उसमें स्थित होते जाएंगे, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और आज जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आज आप देखो मनुष्य कहता है ना, इनका तो पेट ही नहीं भरता, कुछ भी इनको मिल जाए इनको कम ही लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर अगर खालीपन है तो बाहर से आप कितनी भी उसकी पूर्ति करने की कोशिश करें, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा आई हैव इनफ, या मैं जो हूँ स्टेबल पोजीशन में हूँ। तो वो जो अंदर का कॉन्फिडेंस है वो अपने आप को जानने से, अपने गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में स्थित होने से होता है। अब वो स्थित कैसे होंगे? जितना आप अपने को जानकर स्वचिंतन करेंगे। जैसे आप किसी भी चीज़ पे अटेंशन देते हैं, उसको टाइम एनर्जी देते हैं तो बढ़ती है। ऐसे जब आप स्वचिंतन करेंगे बैठकर कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर में जगमगाता एक हीरा हूँ, बहुत वैल्यूबल, शांत, सुख स्वरूप, तो जितना स्वचिंतन करेंगे उससे आपकी स्वस्थिति, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। और ये जो स्वचिंतन है उसकी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो हम यहाँ सिखाते हैं। तो अगर आप डीपली जानना चाहते हैं तो आप रेगुलर आएंगे तो चीज़ें सीखते जाएंगे। दूसरी चीज़ जो योग है ना, अब जैसे नहीं, दूसरी बात जो संबंधों में आते हुए, तो संबंधों में आते हुए वो दृष्टि कैसे रहेगी? जैसे आप अपने आप को जैसा देखते हैं वैसा दूसरे को भी देखते हैं। तो जब आप समझ जाते हैं कि आई एम वैल्यूएबल बिकॉज आई एम, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट आई डू और व्हाट आई हैव, तो आप सामने वाली आत्मा को भी उसके शरीर, उसकी योग्यता, उसकी डिग्री, क्वालिफिकेशन, पैसा, पोजीशन से आंकते नहीं हैं। आप किस आधार से उसके साथ व्यवहार करते हैं कि वो भी एक श्रेष्ठ वैल्यूएबल आत्मा है ना। भले ही उसका शरीर भी ठीक ना हो, भले ही उसका ब्रेन भी ठीक काम ना कर रहा हो, भले ही उसके संस्कारों में भी प्रॉब्लम हो, गुस्सा करता हो या आलस्य हो या कोई भी चीज़ हो, लेकिन है तो आत्मा ना, और उसका मूल संस्कार है ही ऊंचा और दिव्य। और जब आप उस दृष्टि से उसे देखेंगे तो वो जो मूल संस्कार है वो उसका बढ़ता जाएगा और बाकी संस्कार उसके मर्ज होते जाएंगे। आप देखो, मुझे ना एक बार याद है जब मैं ऑफिस में काम करती थी तो उस समय पर एक
भाई था ऑफिस में, वो रोज़ आकर ना 10 मिनट मेरे पास बैठता था, और जब वो आता था तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छी बातें करता था, जैसे कुछ ना कुछ अपनी अच्छाई या भक्ति या कोई भी बात। तो मैं नई नई उस ऑफिस में ज्वाइन की थी, तो मुझे किसी ने कहा कि ये व्यक्ति तो वैसे है ना बिल्कुल असुर है और ये आपके पास आता है तो ये इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है और आप भी इसको टाइम देते हैं। तो मैंने कहा मेरा तो ऐसा कोई टाइम नहीं ले लेता, 10 मिनट बैठता है, और अगर वो अच्छी बातें भी करता है तो उसमें बुराई क्या है। तो कहते नहीं नहीं, ये उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से बिल्कुल उल्टा है, ये ऐसा है नहीं जिसका जैसा ही दिखता है। तो अगले दिन वो आए, कोई ऐसे कह रहे थे, तो क्यों कह रहे थे, तो मुझे कहते हैं कि हाँ ये बात मैं भी आपको कहना चाह रहा था कि ये मेरी एक्चुअल पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ बैठता हूँ ना तो मुझे ऐसी बातें करना अच्छा लगता है, और मुझे अपने बारे में भी सालों के बाद अच्छा फील होने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बुरा बन गया, मैं इतना बुरा हूँ नहीं। तो आप अगर मुझे अलाउ करेंगे तो मैं रोज़ बैठूँगा, एंड आई वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन। तो मैंने कहा नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आके रोज़ बैठिए और बात करिए। तो ये जो बात है क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाली आत्मा भी, क्योंकि उसके कर्म ऐसे रहे, फिर हर एक कोई उसको कहने भी लगा कि ये तो ऐसा है, तो वो वैसा बनता जाता है। लेकिन अगर आप उसको एक आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, आप ये देखते हैं कि हर एक में अच्छाई बुराई दोनों होती है, लेकिन अच्छाई जो है वो मूल है और बुराई एक्वायर्ड है, तो हम जिसको अटेंशन देंगे वो बढ़ेगी, तो हम उसकी मूल क्वालिटी को क्यों ना अटेंशन दें। तो जब आप उस रूप से देखते हैं तो उस आत्मा का जो निजी कॉन्फिडेंस है जो खो गया था वो भी वापस आने लगता है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ। तो आत्मा का ज्ञान, चाहे वो मैं आत्मा का ज्ञान है, चाहे कोई और मेरे सामने है, वो भी एक शुद्ध पवित्र ओरिजिनल स्वरूप में एक श्रेष्ठ आत्मा है। ये ज्ञान जब आप बुद्धि में रखेंगे तो आपका जो होप एंड फेथ का दिया है, चाहे अपने लिए चाहे अन्यों के लिए, वो सदा जागृत रहेगा। और दूसरी बात है योग, है ना। अब योग जो है, योग किससे होता है, योग परमात्मा से करना होता है। आत्मा योग किससे रखे, परमात्मा से। क्यों रखे, क्योंकि योग हमेशा उससे रखना चाहिए जो आपसे ऊंचा है ना। देखो दुनिया में कई लोग होते हैं ना, कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, है ना। कई ऐसे भी होते हैं कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। अगर आप अपने से ऊंचे किसी को मानते ही नहीं तो आप अपने से ऊंचे बनेंगे कैसे। अगर आप यही नहीं मानते कि आपसे कोई श्रेष्ठ है, जो आपसे बड़ा है, तो आप अपने से बेहतर बनेंगे कैसे, है ना। तो परमात्मा जो है उसको ऊंचे ते ऊंचा कहते हैं ना, ऊंचा उनका नाम है, ऊंचा उनका काम है, ऊंचा उनका धाम है। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम उस परमात्मा से योग लगाएंगे तो हम भी अपने से ऊंचे होते जाएंगे, जैसे हम हैं उससे ऊंचे उठेंगे। अब परमात्मा से योग लगाने के लिए हमें परमात्मा को जानना ज़रूरी है। अब पहले हमें समझना है कि योग एक बहुत साधारण प्रक्रिया है। अभी भी आपका योग किसी न किसी से लगा हुआ है। अगर आप अटेंटिव हैं तो आपका योग मुझसे लगा हुआ है, और अगर आप अटेंटिव नहीं है राइट नाउ तो आपका योग कहीं भी हो सकता है। आपका योग उनके साथ हो सकता है जिनको आप घर में छोड़कर आए, या आपका योग उनके साथ हो सकता है जिनसे जाके मिलना है, या सब्जी भाजी के साथ भी हो सकता है जो जाके पकानी है। तो योग माना मेंटल कनेक्ट। वो मेंटल कनेक्ट हर किसी का किसी ना किसी के साथ हमेशा लगा होता है। इसीलिए आप देखना कई बार आपने कुछ किया भी नहीं, बस बैठे सारे दिन, और किसको याद कर रहे हैं, जिसने आपके साथ गलत किया, दुख दिया। तो आप थोड़ी देर के बाद ऐसा फील करते हैं आपका सर भारी हो रहा है,
आपको जैसे अंदर से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, थकान हो रही है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ योग है आपका, वो जिस एनर्जी में है, आप भी उसी एनर्जी को रिसीव करते जा रहे हैं। कोई दुख देने वाला है तो आप उसके साथ योग रखेंगे तो आपको भी क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है ना। तो इसीलिए परमात्मा से जब हम योग रखते हैं तो परमात्मा कौन है? परमात्मा है ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। तो जब आप अपनी मन बुद्धि का मेंटल कनेक्ट वहाँ परमात्मा के साथ हमेशा रखें। जैसे मन बुद्धि का कनेक्ट कैसा होता है? हमेशा याद रखना कि इस घड़ी जैसे इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है, वैसे ही इस घड़ी परमात्मा बिल्कुल मेरे साथ उपस्थित है और वो मुझे बहुत प्यार, बहुत शांति, बहुत शक्ति से भरपूर कर रहा है। और जब आप इस बात को याद रखते हैं और उसको रिसीव करते रहते हैं तो आपकी स्थिति कैसी होती है? बिल्कुल शांत, शक्तिशाली, प्रेम स्वरूप। और परमात्मा आपको कैसे देखता है? ऐसे नहीं देखता जैसे हमें लोग देखते हैं ना। हर मनुष्य अपनी दृष्टि से देखता है। परमात्मा की दृष्टि में हम कौन है? परमात्मा की दृष्टि में हम बहुत वैल्यूएबल हीरा हैं। परमात्मा अपने एक एक बच्चे को, हम कौन है? भगवान के बच्चे ना, हमें वो बहुत प्यार, बहुत उम्मीद, बहुत सम्मान से देखता है। तो जब आप अपने को भगवान की दृष्टि से बार बार देखते हैं तो आपके अंदर वो जो स्वमान है, शांति है, सुख है, स्नेह है, जो सुप्त पड़ा है, वो जागृत होता है। और फिर आप कर्मों में आते शांत स्वरूप, स्वमानधारी या स्नेह स्वरूप हो पाते और अन्य के प्रति भी वो वाइब्रेशन रख पाते। वरना हम क्या सोचते हैं? हम तो इनसे प्यार से बात कर रहे हैं, हम इनकी अच्छाई देख रहे हैं, ये बार बार हमारी बुराई पॉइंट आउट करते हैं। तो अगर कोई हमारी बुराई बार बार देख रहा है तो हम भी उसकी अच्छाई देखना छोड़ देते। इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। तो अगर आप अपने प्रेम को ऐसे ब्लॉक करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर अपने लिए सेल्फ लव भी बचता नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा से योग लगाना, जैसे अगर आप घी ना डालें तो बत्ती जो है वो बुझ जाएगी। तो ज्ञान सुनने से सिर्फ नहीं होगा। मानो हमने ज्ञान ले भी लिया कि मैं एक आत्मा हूँ, हर एक आत्मा है और मैं स्नेह स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, मुझे हर एक के साथ वैसे बिहेव करना है। लेकिन वो कर कब पाएंगे? जब आप उस स्नेह के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर से सदा भरपूर रहेंगे। अगर आप इधर से लेंगे नहीं तो फिर इधर फ्लो कैसे करेंगे? है ना, चाहे कर्मों में, चाहे संबंधों में। इसीलिए ज्ञान की बत्ती के साथ योग का घृत बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने आपको तीसरी बात बताई, हर परिस्थिति में ये समझना कि अभी भी उम्मीद है, अभी भी मुझे आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारना है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो उसके लिए हमें ये समझना है कि मैं आत्मा भी अविनाशी हूँ और ये खेल भी अविनाशी है ना। नथिंग इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये जो खेल है ये भी अविनाशी है और मैं आत्मा भी अविनाशी हूँ। पिक्चर अभी बाकी है ना। कभी ये नहीं सोचना कि इसके बाद ख़त्म हो जाता है। मान लो शरीर भी छूट जाता है तो भी आप एक नया शरीर लेंगे, उस शरीर में भी आपको अपना रोल प्ले करना ही है। इसीलिए नेवर गिव अप, क्योंकि आपका किया हुआ कभी ज़ाया नहीं जाएगा। आप जो भी करेंगे, भले अंतिम घड़ी करते करते शरीर भी छूट जाएगा ना, तो भी मैं आत्मा जाकर दूसरा जन्म लूँगी और जो मैंने इस समय कर्म किया है उसका फल मुझे वहाँ मिलेगा। इसीलिए नेवर गिव अप, किसी के लिए नहीं, कुछ भी परिस्थिति में नहीं, हर समय अपनी हिम्मत, उमंग, उत्साह रखकर हमें अपना कर्तव्य करना है ना। हमें कोई डिप्रेशन में नहीं जाना, हमें कोई होपलेसनेस में नहीं जाना, क्योंकि नथिंग इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं भी अविनाशी हूँ, खेल भी अविनाशी है और बहुत लंबी यात्रा है। इसमें एक जन्म भी ख़त्म हो गया तो अगले जन्म में भी
हमें उसका पूरा फल और बल मिलेगा। तो ये जो विधि है, इस आधार से हम अपने जीवन को प्रकाशवान बनाएं। अभी हम थोड़ा सा योग करेंगे। इस योग में मैं आपको कमेंट्री दूंगी। पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, फिर परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। ठीक है, चलिए। शरीर को स्थिर रखें। अनुभव करें ये शरीर एक मिट्टी का दिया है। और मैं आत्मा इसकी ज्योति हूँ। दोनों आँखों के बीच भ्रुकुटी पर जहाँ तिलक लगाते हैं, वहाँ मैं आत्मा ज्योति निवास करती हूँ। बुद्धि के नेत्र से देखें स्वयं को। एक जगमगाता प्रकाश पुंज। मुझ आत्मा से शांति की, सुख की, शीतल किरणें निरंतर प्रवाहित हो रही। जैसे आसमान में सितारे होते हैं ना, उनसे निरंतर प्रकाश, लाइट का अनुभव होता है। ऐसे मुझ आत्मा से निरंतर शांति का, सुख का प्रकाश प्रवाहित हो रहा है।
मुझ आत्मा के दिल की तार परमपिता परमात्मा से जुड़ी हुई है। मेरे प्यारे पिता ज्योति बिंदु निराकार शिव बाबा, मेरे बिल्कुल आसपास है। परमात्मा और मैं एक अदृश्य डोर से जुड़े हुए हैं। वो स्नेह का सागर मुझे बहुत ऊंची दृष्टि से, बहुत उम्मीद से, बहुत प्यार से सदा देखते हैं। मैं ऐसे अनुभव करती हूँ जैसे मैं सदा उनके दिल में समाई रहती हूँ। कितना ऊंचा भाग्य है मेरा कैसे विशेष हूँ मैं आत्मा। जो स्वयं भगवान की नजर मुझ पर रहती है। मेरे बाबा मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं ही हूँ वो धरती का सितारा, जिसे सारे जग को रोशन करना है। मैं ही हूँ वो दीपक जिसे इस जग का अंधियारा मिटाना है। बैठ जाएं कुछ घड़ियों के लिए। इस सुंदर स्थिति में अब